कुछ होमवर्क दिया था कि नहीं? आज देंगे। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। चलिए डी बाई डी एक्स निकालिए। देखो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, सीखना तो पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, डिफ्रेंशिएशन के बिना फिजिक्स नहीं होगा, पहले बता दे रहे हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, डिफ्रेंशिएशन सीख लो। रिक्वेस्ट बोलो, ऑर्डर बोलो, रिकमेंडेशन बोलो, सजेशन बोलो, और जो कुछ भी बोलो, नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, डिफ्रेंशिएशन सीख लो, वरना फिजिक्स भूल जाओ। ठीक है। और बाकी अगर कोई टीचर कहता हो कि बिना डिफ्रेंशिएशन के हम फिजिक्स सिखा देंगे, तो ठीक है, तो वो कभी फिजिक्स सिखा ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। हम ही नहीं बोले हैं कि महान है, नहीं क्या महान रहेंगे भाई, क्यों महान रहेंगे? आप फर्स्ट चैप्टर से नहीं पढ़ पाओगे भाई, काइनेमेटिक्स ही नहीं पढ़ पाओगे। अभी 2 घंटे से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थोड़ा रिवीजन कर रहे थे, किसी बैच में पढ़ाना है, तो उसका तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तुम लोग बचपन में क्या पढ़े? डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, हाँ है ना? अगर जो पढ़ा होगा सो, जो नहीं पढ़ा होगा वो तो गोले है उसमें। फिर आजकल तो सबको लगता है कि हाँ 9th हम पढ़ लिए। पढ़ना और पढ़ना दोनों बहुत अंतर है। एफ इक्वल्स टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, एफ इक्वल्स टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी में डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम, या फिर आप बोलो टाइम टेकन टू चेंज इन मोमेंटम। सो द रेशियो ऑफ चेंज इन मोमेंटम टू द टाइम टेकन इज नोन एज फोर्स। ये आप पढ़े थे कब? 9th क्लास में। तो इसका क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम टेकन। लेकिन अब तुम लोग जैसे ही जाओगे ना, तो ऐसे पढ़ोगे, एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। हम क्या कर सकते हैं, यही सिस्टम ही है। डी पी इक्वल्स टू पढ़ोगे एफ डी टी, तो पी इक्वल्स टू पढ़ोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो हर एक जगह है। डिस्टेंस इक्वल्स टू, लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें स्पीड निकालना सिखाया था आपको, डिस्टेंस के हेल्प से डिफरेंशिएशन। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? डी एस बाई डी टी। हम एग्जाम्पल दिए थे, तो पढ़ना है, पढ़ाएंगे डिटेल से फिजिक्स में। और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी लीजिए। अब तक सिर्फ पढ़े थे आप स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, लेकिन अब पढ़ रहे हैं क्या? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब उसका इंटीग्रेशन करके सीख रहे हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं जानते तो हम क्या करेंगे? किसी टीचर का औकात क्या है कि फिजिक्स पढ़ा देगा? वो नहीं, संभव ही नहीं है। आपको करना पड़ेगा। ग्राफ नहीं सीखिएगा, फिजिक्स पढ़ा देंगे हम? कहाँ से पढ़ा देंगे फिजिक्स? चलिए ठीक है, अब हमको पढ़ाना है, अब तो आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो ही पढ़ाना है। एक क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या था? y इक्वल्स टू 5 sin x और माइनस 2 e टू पावर x प्लस x टू पावर 5, यही था ना जी? अब देखिए ध्यान से सुनिए, डी वाई बाई डी एक्स, आज सीट दे देंगे आपको, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन है पूरा मिला जुला के 2 सीट में, और उससे बनाइएगा, अभी सिखा देते हैं। ये क्या हो गया? 5 sin x माइनस 2 e टू पावर x प्लस x टू पावर 5। ये क्या हो गया? डी 5 sin x माइनस 2 इंटू ई टू पावर x प्लस x टू पावर 5 डी बाई डी एक्स। अगले क्लास से क्या करोगे? एक इनिशिएटिव ऐसा करते हैं कि क्लास, खासकर इस फिजिक्स क्लास की बात कर रहे हैं, मैथ क्लास में मैथ की बात करेंगे। जिसका क्लास छूट जाता है, ठीक है, क्लास से पहले आ जाओ, 15 मिनट पहले। ठीक है, हम कहीं से आते नहीं हैं, यहीं रहते हैं। ठीक है, 15 मिनट पहले आ जाओ और हमसे सीख लो, ताकि आपको सीखने में सुविधा हो और हमको सिखाने में सुविधा हो। आ रही बात समझ में? और क्लास के बाद तो जो पूछना चाहते हो कहीं मना किए नहीं है, कभी ऐसा नहीं कि हम बिना बताए चले गए हों। ठीक है,
तो क्लास के पहले आओ और जो भी छूटा हुआ चीज़ है पहले से पढ़ लो, जो डाउट तुमको है पहले से पूछ लो, क्लास के बाद वो डाउट पूछो जो क्लास में डाउट आता है। पता चला कि उसी डाउट के साथ क्लास में बैठे हो, पहले से क्लियर नहीं है, हम पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। हम खुद पढ़ते हैं यार, 4 से 5 घंटा डेली पढ़ते हैं यार। तुम लोग कहते हो कि नहीं बिना पढ़े काम चल जाए, अच्छा होता है पढ़ो। 5 sin x माइनस 2 इंटू ई पावर एक्स प्लस एक्स टू 5, तो ये क्या हो गया, d 5 sin x बाई डी एक्स माइनस d 2 ई टू पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस d एक्स टू पावर 5 डी एक्स। ये क्या हो गया, ये पहले तो अलग अलग कर देंगे, 5 sin x 2 इंटू ई पावर एक्स और एक्स टू पावर 5 अलग अलग कर देंगे। 5 हो गया d sin x बाई क्या हो गया डी एक्स माइनस 2 d ई एक्स बाई डी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1। ये क्या हो गया 5 cos x माइनस 2 ई पावर एक्स प्लस 5 एक्स पावर 4। माइनस प्लस से अलग अलग कर देंगे, dx सबके नीचे आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाइड है बाहर आ जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, cos x लिख देंगे। 2 बाहर चला आया, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू पावर x होता है, लिख दिया। 5 अब x टू पावर 5 है, तो ये फार्मूला हम सिखा चुके हैं आपको, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1 हो गया, 5x4 हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नहीं पहले बनाइए साथ साथ में क्लियर कीजिए। क्या है, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x5 प्लस 10। इसमें क्या दिक्कत है, उसी फॉर्मूला से बन जाएगा, डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। सो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, डी 2x स्क्वायर माइनस डी एक्स, डी 2x स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स प्लस डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, 2 देखो कांस्टेंट होता है, सीखो 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्या सिखाया था, एक्स टू द पावर n, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स टू पावर 2 माइनस 1 माइनस 3 बाहर कर दिए, 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 4x, ये क्या हो गया 15x4, 4x माइनस 15x4। ये 2 इंट देखो, टू इंटू में है, बाहर कर दिया, उसको जैसे थे फिर वैसे रहने दिए। 2 फॉर्मूला क्या है, जो पावर रहेगा उसको पहले लिख देना, पावर कितना है 2, फिर x लिख देना है, पावर 1 कम कर देना है, 2 टू जा 4x। क्या था 5x sin x, sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले तो ये समझ लो, फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लो, y इक्वल्स टू क्या है बताओ, 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाइड होता है और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो कांस्टेंट बाहर चला आता है। कांस्टेंट देखिए क्या बताया था, डिफरेंशिएशन मतलब बताया था रेट ऑफ चेंज, जब बताया रेट ऑफ चेंज तो रेट ऑफ कांस्टेंट का क्या रेट ऑफ चेंज होगा, इसलिए बाहर कर देते हैं। यहाँ x sin x है, मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में फंक्शन के बारे में बताया था, उसमें सब लोग आए होंगे पिछले क्लास में। x एक अलग फंक्शन है, sin x अलग फंक्शन है। x जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और sin x जो है आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। पास कर दीजिए तो ठीक है। तो ये आ गया x इंटू साइन एक्स, x क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, sin x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फंक्शन सेम है, मतलब सेम टाइप का है या फिर डिफरेंट टाइप का है। चलिए ठीक है, बात की बात है ये तो ये हो गया। अब dy बाई डी एक्स जब करेंगे
y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 5 क्या होगा, बाहर चला गया, उसे कोई लेना देना है नहीं, एक साइन x आ गया। मैंने लास्ट क्लास में रूल बताया था, क्या रूल बताया था कि अगर आपको fx इंटू जी एक्स दो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे। मैंने बताया था आपको, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एफ एक्स को एज इट इज रहने दिया, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, ऐसा होता है। आ रही बात समझ में? तो यही चीज़ यहाँ भी है, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब लिखा हुआ 5 डी एक्स साइन एक्स बाई डी एक्स, 5 को बाहर कर दिया, अब एक साइन एक्स बाई डी एक्स है, तो क्या हो गया ये डी एक्स बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन किसी को भी मान सकते हैं, अगर इसको फर्स्ट माने तो इसको क्या मानेगा, सेकेंड। तो एक बार फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किए, आ गया इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, 5 इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्वेसेंट और डिवीजन ऑफ फंक्शंस। मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है, मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है, सॉरी एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, सॉरी एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स बाई जी एक्स है, मतलब ऐसा है, एफ एक्स बाई जी एक्स है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा बताइए। इस कंडीशन में ये दोनों अलग अलग फंक्शन है ना, जब दोनों अलग अलग फंक्शन है तो आपको करना है क्या होगा, इसमें हम न्यूमरेटर का पहले लिख रहे हैं, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, और जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको एज इट इज रहने दीजिए, इनटू जी एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई जी एक्स का स्क्वायर। ये रूल हो गया, ठीक है। और टफ नहीं हुआ, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा ना तो आसान हो जाएगा सब कुछ। से मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, अगर सपोज एक्स स्क्वायर है और यहाँ साइन एक्स है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा बताइए, कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स क्या है, सॉरी एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और जी एक्स क्या है, साइन एक्स। फॉर्मूला क्या था, जो न्यूमरेटर में है उसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, 2x इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स से क्या हो गया cos x, और नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर एक्स। आसान था, आया समझ में। जो न्यूमरेटर में था उसको पहले डिफ्रेंशिएट किए, इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। साइन एक्स एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, कैसे हो गया अभी आपको सिखाया था ना,
2 इंटू एक्स टू पावर 2 माइनस 1, 2x हो गया। अब बाकी तो आप जान ही रहे हैं। समझ गई? समझ गई? नहीं समझे? कहाँ दिक्कत है बताइए? वो समझ में आया फॉर्मूला? तो बस वही है। तो ये एफ एक्स की जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर। जी एक्स की जगह पर क्या है? साइन एक्स। तो पहले एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए। एफ एक्स की जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स की जगह पर क्या रखिएगा? एक्स स्क्वायर रखिएगा। और जी एक्स की जगह पर क्या है? साइन एक्स। तो जी एक्स की जगह पर साइन एक्स रख दिए, माइनस एफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दिए और जी एक्स की जगह पर साइन एक्स रख दिए। और ये आपका ये क्या हो गया? जी एक्स स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर। अब हम लोग एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x। अभी सिखाया कैसे हुआ, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो पावर इंटू एक्स पावर एक कम 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, 2x हो गया। साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स, इसका तो खैर जस्ट वैसे लिखा हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाई 5 का स्क्वायर ई टू पावर एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स पावर 5 माइनस ई टू पावर एक्स इंटू ये क्या हो गया? एक्स पावर 10 ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स 5 ई टू पावर एक्स 5x4 ई टू द पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट ई टू पावर एक्स ही होगा ना। एक्स पावर 5 हो गया माइनस ई टू पावर एक्स और एक्स पावर 5 क्या होगा? 5x4। ये वाला इसमें बहुत आसान है यार, इसको बार बार समझाने का जरूरत ही नहीं होना चाहिए। एन एक्स एन माइनस 1 एक्स पावर 5 है, एक्स के रिस्पेक्ट पे करना है तो क्या हो गया? 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1, तो 5x पावर 4 हो गया। देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, इसी को चेन रूल भी कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि y इक्वल्स टू क्या है? एफ एक्स। y इक्वल्स टू एफ एक्स। एग्जाम्पल पहले देते हैं, ध्यान से सुनना पहले, समझो। y इक्वल्स टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ, अगर ठीक है लिखा हुआ है, उसे थोड़ा सा भूल जाओ सबको, बस इतना है। तो साइन किस पर डिपेंड करता है? हम क्या सिखाए थे? साइन अपने एंगल पे डिपेंड करता है। साइन 2x स्क्वायर प्लस 5 किस पर डिपेंड किया? 2x स्क्वायर प्लस 5 पर। एंड 2x स्क्वायर प्लस 5 किस पर डिपेंड करता है? x पर। क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो अपने एंगल पे डिपेंड करेगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने एंगल पे डिपेंड करता है। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिपेंड्स अपॉन इट्स एंगल्स एंड पॉलिनोमियल फंक्शन डिपेंड्स अपॉन इट्स वेरिएबल्स। So this function can be differentiated with respect to this function and this function can be differentiated with respect to this function. हम आपको सिखाएंगे, अब समझिए थोड़ा सा। अगर हम ऐसा लिखें y equals to f of gx, अगर लिखते हैं y equals to f of gx, तो इस f का इनपुट क्या है? gx। ये f किस पर डिपेंड कर रहा है? gx पर। और gx किस पर डिपेंड करेगा? x पर। तो सबसे पहले आपके चेन कनेक्शन लिख लीजिए। f gx किस पर डिपेंड कर रहा है बताइए? gx पर। gx किस पर डिपेंड कर रहा है बताइए? x पर। f gx पूरा अपने इनपुट पर डिपेंड कर रहा है और ये gx किस पर डिपेंड करेगा? अपने इनपुट पर डिपेंड करेगा। और ये बात समझ में? If you are able to find this whole chain connection, then you can differentiate very easily. That is, differentiation of y with respect to x
अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बाई एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? जी एक्स पर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो यहां ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है? अल्टीमेटली हमको एक्स लाना है, लेकिन इन बिटवीन एफ ऑफ जी एक्स डिपेंड कर रहा है किस पर? जी एक्स पर। और जी एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? आई बात समझ में? सिमिलरली हेयर ऑल्सो टू फाइंड dy by dx we can write it as d sin 2x square plus 5 by dx। ओके, साइन 2x स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहां पर? d साइन 2x स्क्वायर प्लस 5 d 2x स्क्वायर प्लस 5 dx। ये इस पर डिपेंड किया, जो जिस पर डिपेंड करता है उसका डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। साथ में बोलिएगा, जो कस के, जो जिस पर डिपेंड करता है उसका डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर है 12th क्लास में, चैप्टर नंबर 5, 6, 7। उसमें इतना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, कोई एक टॉपिक नहीं है जिसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं है। आप एक डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, पूरा चैप्टर ही वही 95% डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। वो चैप्टर पीछे के 4-5 चैप्टर का एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कोई क्या कर सकता है? एसएचएम में आओगे, एसएचएम में तुमको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, ये वाला डिफरेंशिएशन चेन रूल का नहीं आएगा, गए काम से। इसी को चेन रूल कहते हैं। एक चेन बना हुआ है ना, ये डिपेंड कर रहा है इस पर डिपेंड कर। अब ये क्या आ गया? रुक जाइए, खत्म, बात नहीं हुआ। अब क्या हो गया बताइए? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो बोलोगे सर साइन समथिंग है, डी साइन समथिंग बाई डी समथिंग cos समथिंग, डी साइन समथिंग बाई डी समथिंग cos समथिंग। समथिंग समथिंग सेम होना चाहिए, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? डी साइन प्रिंस बाई डी प्रिंस क्या हो जाएगा? cos प्रिंस। समझ रहे हैं? समझ रही हैं? डी साइन प्रिंसेस बाई डी प्रिंसेस cos प्रिंसेस, तो लिख दीजिए cos प्रिंसेस। आ गया। d2x स्क्वायर प्लस 5, इसको अलग अलग कर दीजिए, d2x स्क्वायर बाई dx प्लस d5 बाई dx। क्या हो गया? cos 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इसे क्या हो जाएगा? 5 का 0, x स्क्वायर 5 का 0 होगा ना, एक 2 क्या हो गया? कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। x स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे x स्क्वायर का क्या होगा? पावर लिखते हैं, पावर घटाते हैं, जो आता है उसको खाते हैं। आ गया। अब इसको लिख दो, हाँ भाई 4x होगा, क्यों रो रही हो? देखिए अब डी बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे करोगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स डी साइन वाई बाई डी एक्स।
क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी साइन वाई बाई डी एक्स आई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई का कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स। आ रही बात समझ में, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया डी वाई डी एक्स, डी साइन वाई का साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट कॉस बाई डी वाई डी एक्स। अब इसके बाद इसके क्या करेंगे, समझ आ गया ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। जो भी सीबीएसई बोर्ड से बच्चे हो, जो आप लोग का जो सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स का पेपर आएगा, उसमें जो डेरिवेशन होगा उस डेरिवेशन में इसका काम बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। मैथ में जो काम आएगा वो तो मैथ छोड़ दो, बात की बात है, लेकिन फिजिक्स में इवन न्यूमेरिकल्स में भी बहुत सारा काम आएगा। जेईई मेंस के लेवल पर, नीट के लेवल पर उतना काम नहीं आएगा। और जो 12th सीबीएसई फिजिक्स के पेपर से हो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा जम के। सीबीएसई पेपर को हल्के में मत लेना, मैं बार बार 1000 बार बोल रहा हूं, आपको चढ़ाने वाले लोग बहुत चढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपना बोर्ड का पेपर देख लेना अच्छे से सीबीएसई का, बिना क्लियरली 75% क्रॉस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं, तो पता चला उसको लेके रोगे और फिर एक साल अगला साल एग्जाम दोगे। और ऐसा कई लोगों को सपना दिखाने पर और कई बच्चे के साथ ऐसा होता है जो कि दोबारा फिर से एग्जाम देता है इंप्रूवमेंट का, या फिर दोबारा सारा पेपर का एग्जाम देता है, ठीक है। इसलिए चढ़ाने से चढ़ मत जाओ, समझे कि नहीं समझे। अब मान लेते हैं किसी का अगर स्ट्रेंथ नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, और उठाना है, वेट लिफ्टिंग करना है, और उसको पूरा एकदम पंप किया, उठा लोगे, तुम उठा लोगे और उठा ले, और उसका सिस्टम फेलियर हो जाए बोन्स का, तो उठाने का क्या फ़ायदा। अभी का एजुकेशन सिस्टम में 80% बच्चा उसी का शिकार है, इवन पेरेंट्स भी, पेरेंट्स 50% शिकार हैं। पूरा एडवर्टाइजमेंट से इतना 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 फिल कर दिया था, हवा इतना फिल कर दिया था, लगता है कि अब हम कुछ भी कर जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे, जो चाहेंगे सो कर जाएंगे, ठीक है। आप अपना भी तो देखिएगा ना कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है, हमारा क्या लेवल है, हम कहाँ समझ सकते हैं, कहाँ नहीं समझ। इसलिए अपना स्ट्रेंथ पहचानो, अपना एक कंडीशन पहचानो, अदरवाइज ना भटकना सबसे आसान काम है। डी वाई डी एक्स हो गया माइनस कॉस बाई डी वाई डी एक्स माइनस 2x, और सही सलाह कोई नहीं देता है यार, पहले बता रहे हैं। हम कोचिंग खोलने के पहले एक सीनियर केमिस्ट्री के टीचर हैं, उनका कोचिंग बंद भी कर लिया अपना वो, उनसे हम बोले ना कि सर कैसा रहेगा सर, हमें कोचिंग खोलना, खोले नहीं थे। हाँ खोलिए, चल जाएगा, बहुत आसानी से चल जाएगा, 1-2 साल में आ जाएगा। आप क्या, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब 2-3 साल चला लिए कोचिंग, उसके बाद एक बंदा आया, बोला कि मेरे भाई का दोस्त के भैया थे, तो उनको आधा घंटा बैठ के अच्छा समझा दिए, कोचिंग खोलिएगा ना, सुन लीजिए, ये फेस करना पड़ेगा, अगर हिम्मत है, अगर बर्दाश्त करिएगा, अगर उतना अगर यहाँ पर धक धक करने वाला चीज़ को बर्दाश्त कर लीजिएगा तो खोलिए, नहीं तो मत खोलिए। फिर बंदा नहीं खोला और सही किया, सही सलाह कोई नहीं देगा, सब चढ़ाए देगा, आप हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब कर लोगे, हो जाएगा। अरे कैसे से हो जाएगा यार, कैसे से हो जाएगा, इतना आसान है क्या, नहीं आसान है। टफ नहीं है तो आसान भी नहीं है भाई, टफ नहीं तो आसान भी नहीं है। अब बहुत सारा लोड ले लिया, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, नोट्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए यार पहले अपने बेस को मजबूत बनाओ यार, ठीक है, उड़ते मत रहो यार, कोई फायदा नहीं उड़ने से। उड़ो कब उड़ना, जब स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाए, बेसिक बढ़िया हो जाए, आपका पूरा फाउंडेशन का अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, तब उड़िए ना आप। देखते हो प्लेन भी उड़ने के पहले रनवे पर दौड़ता है ना जी। प्लेन भी उड़ने के पहले रनवे पर दौड़ता है, सीधे उड़ नहीं जाता है, उसमें भी पहले धीरे धीरे चलता है। कितने लोग प्लेन पर यात्रा किए हो प्लेन पर यात्रा, कोई अभी नहीं किए हो, देखते हो ना यार, स्टार्टिंग में स्लो, फिर एकदम स्पीड को बहुत फास्ट कर लेता है, सडन से फिर ऊपर जाता है। हमको लगा बोला कि नहीं दौड़ता नहीं है। dx निकालने के लिए मैंने जब dy dx निकालने के लिए कहा तो y फाइनली किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर।
मैंने आपको पहले ही बता रखा था शुरुआत में ही, लास्ट क्लास के पहले, जब dy बाई डी लिखते हैं इसका मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप dx बाई dy भी निकाल सकते हैं, इट्स नॉट बिग थिंग, ठीक है। यहाँ मैथमेटिकली हम लोग ये समझते हैं कि x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। तो फाइनली हमको किसी भी टर्म में, किसी भी एक टर्म में, प्लस माइनस से टर्म सेपरेट होता है, इंटू से टर्म सेपरेट नहीं होता है, इंटू एक ही टर्म का पार्ट होता है। हमको किसी भी हालत में डिनोमिनेटर में dx होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो आ ही गया, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ ही गया, इसका किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एंगल के रिस्पेक्ट में। साइन वाई अपने एंगल पर डिपेंड करेगा, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, वाई के रिस्पेक्ट में। एंड फाइनली वाई किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर, तो एक्स के रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा हमको, लाना ही, क्योंकि यहाँ ये हमको कमांड कर रहा है ना, ये कमांड कर रहा है। और ये चीज़ जो है ना, ये आपको फिजिक्स में, मतलब जेई मेंस में तो उतना नहीं, लेकिन जेई एडवांस से बहुत जगह पढ़ाएगा, इवन मेंस में भी आएगा। नीट में इतना लेवल